अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं और फिर अगर हमारे पास अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड एमओएच हो तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में कैसे एडजस्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनानी होगी और उसका सारा प्रोसीजर वही है जो हमने लास्ट वीडियो में प्रीवियस किसी लास्ट वीडियो में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करना सीखा था और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाना सीखा था। सिर्फ हम क्या करते हैं कि एमओएच अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। वो अब ये आपके सामने मौजूद है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिल्कुल वैसे ही बनानी है लाइक फिनिश गुड्स ओपनिंग इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है और उसमें फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्लोजिंग लेस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। अगर आपके पास अंडर अप्लाइड है तो आप उसको ऐड कर दें क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अंडर अप्लाइड ओवरहेड आपका अनफेवरेबल होता है और जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी वजह से हम इसको ऐड करते हैं एंड वाइस वर्सा फॉर ओवर अप्लाइड। ओवर अप्लाइड क्या होता है उसकी वजह से ओवर अप्लाइड से आप एक्चुअली आपकी कॉस्ट कम होती है तब ओवर अप्लाइड आता है, कॉस्ट सेव हो जाती है और वो फेवरेबल होता है। इसी वजह से हम इसको डिडक्ट कर रहे होते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से तो आपके पास एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड अ, हमने ये इसका पूरा स्केड्यूल है, इसके बनाने का तरीका है। हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज्ड कैलकुलेट करना होता है। रॉ मटेरियल यूज्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपके पास रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, इसमें परचेजेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग लेस करते हैं तो रॉ मटेरियल यूज्ड आ जाता है या इसको हम डायरेक्ट मटेरियल भी कहते हैं या इसको हम डायरेक्ट मटेरियल यूज भी कहते हैं। इसमें हम डायरेक्ट लेबर ऐड करते हैं और फिर हम इसमें एमओएच ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। अब इसमें ख़ास बात जो आपने याद रखना है कि देखें अगर तो इस आपके पास डेटा में एमओएच दिया हुआ है एक्चुअल तो हम एक्चुअल ले लेंगे, अगर अप्लाइड दिया हुआ है तो हम अप्लाइड ले लेंगे। इशू तब आता है जब आपके पास दोनों एमओएच दिए हुए हों एक्चुअल भी और अप्लाइड भी तो फिर हम जब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना रहे होते हैं तो यहाँ पे एमओएच अप्लाइड आता है। हम इसमें एमओएच अप्लाइड करते हैं यानी वर्क इन प्रोसेस में हम एमओएच अप्लाइड ऐड करते हैं तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। और उसके बाद वही पुराना तरीका है वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं और वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग ऐड करते लेस करते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है। फिर हमारे पास अंडर या ओवर अप्लाइड आता है तो हम उसको सीजीएस में एडजस्ट करते हैं। इसकी अब हम प्रैक्टिस करेंगे और हम देखेंगे कि इसको हम किस तरह से एक्चुअल में हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इसके लिए आपके पास रोनाल्ड हिल्टन की बुक है मैनेजरियल अकाउंटिंग और उसकी एक्सरसाइज है 3-27। तो 3-27 में हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट कैसे बनती है। अगर आपके पास अंडर और ओवर अप्लाइड हो तो हम उसको कैसे एडजस्ट करते हैं। राइट, तो ये आपके सामने मौजूद है प्रॉब्लम नंबर और एक्सरसाइज नंबर 3-27। तो स्टार्ट करते हैं। बोर्डन कंपनी मैन्युफैक्चर फिंगर स्प्लिंट्स। The firm had the following inventories at the beginning and end of the month of January. January 1st की inventories दी हुई हैं और January 31st की, यानी these are opening inventories and January 31st की closing inventories आपको तीनों दे दी हैं, raw material, work in process और finished goods. The following data pertains to the January operations. आपको रॉ मटेरियल परचेज दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, एक्चुअल एमओएच दिया हुआ है और एक्चुअल सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइज के बारे में लिखा हुआ है, एमओएच अप्लाइड
एट द रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो अगर मैंने यहीं पे MOH अप्लाइड कैलकुलेट करना हो, अगर मैं यहाँ पे आपको एक सपोर्टिंग कैलकुलेशन में अगर बता दूं कि ये डेटा मौजूद है, तो MOH अप्लाइड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। MOH अप्लाइड कैलकुलेट करने का तरीका है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 60%। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हमारी कितनी है, 3 लाख, और इसका हम ले लेंगे 60%, जो कि हमारे पास आ रहा है 3 लाख इंटू 60%, जो कि आ रहा है 180। तो MOH अप्लाइड हमारा कितना हो गया, 180। ये हमने MOH अप्लाइड कैलकुलेट किया है। MOH अप्लाइड गिवन नहीं था, लेकिन MOH के बारे में लिखा हुआ था कि इट अप्लाइज एट द रेट ऑफ 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज गिवन, उस पे हमने अप्लाई करके MOH अप्लाइड कैलकुलेट किया है। उसके बाद हम पहली रिक्वायरमेंट है प्राइम कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, CGM और CGS। तो एग्जैक्टली ये हमारी रिक्वायरमेंट है। हम स्टार्ट करते हैं। प्राइम कॉस्ट दो चीज़ों से मिलके बनता है, डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। सो डायरेक्ट मटेरियल इसमें गिवन नहीं है, हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट मटेरियल कैलकुलेट करने का तरीका है, हमारे पास रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री होती है, इसमें हम ऐड करते हैं रॉ मटेरियल परचेजेस। तो हमारे पास आ जाता है रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, और इसमें से हम लेस करते हैं रॉ मटेरियल क्लोजिंग और एंडिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास आ जाता है डायरेक्ट मटेरियल। इसको आप डायरेक्ट मटेरियल्स कह लें या इसको आप डायरेक्ट मटेरियल यूज कह लें, बात एक ही है। तो हमारे पास अब हम चेक करते हैं डेटा हमारे पास क्या क्या मौजूद है। अगर आप डेटा देखें तो हमारे पास रॉ मटेरियल की, ये देखिए फिनिश रॉ मटेरियल की ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री मौजूद है, और ये रॉ मटेरियल परचेजेस मौजूद हैं। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री, दिस वन रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 134। हम एक ही बार यहाँ पे करेंसी का साइन लिख लेते हैं, और रॉ मटेरियल परचेजेस ये गिवन है 191,000। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऐड, और हमने इसमें से लेस करना है रॉ मटेरियल क्लोजिंग, जो कि मंथ एंड पे दी हुई है -124,000। तो जब हम ये माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, जो कि कितना आ रहा है 201। इसको हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। आप इनर कॉलम में भी लिख लें, कोई मसला नहीं है, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ प्रेजेंटेशन, नथिंग एल्स। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल में अगर हम लेस कर ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर भी हमें दिया हुआ है। डायरेक्ट लेबर ये हमें दिया हुआ है 3 लाख। तो हम 3 लाख लेते हैं, और MOH हम कौन सा लेते हैं, अप्लाइड। तो MOH अप्लाइड अभी हमने कैलकुलेट किया है दिस वन, ये देखें MOH अप्लाइड हमने कैलकुलेट किया था 1,80,000। तो हम यहाँ पे जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बना रहे हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले रहे हैं, तो MOH हम कौन सी लेंगे, अप्लाइड वाली, जो कि है 1,80,000। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
हमने पहला टारगेट ये किया कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट की है और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एमओएच अप्लाइड इन तीनों को ऐड करें तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। ख़ास बात इसमें ये है कि हमने एमओएच कौन-सा लिया है, इसमें हमने एमओएच जो ऐड किया है वो एमओएच अप्लाइड हमने ऐड किया है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास एमओएच अप्लाइड के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करते हैं। किसके अंदर ऐड करते हैं, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर। तो हमारे पास आ जाता है टोटल कॉस्ट इन प्रोसेस और फिर हम इसमें से लेस करते हैं वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, हमारे पास आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग इन्वेंट्री हम देखते हैं हमारे पास कितनी मौजूद है। डेटा में हमें दी हुई है वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्रीज। सो ये वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्रीज हैं, ये हमें दी हुई हैं और इसके अंदर हम वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 2,35,000 ऐड कर देंगे। तो 2,35,000 जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 916 और हम इसमें से लेस करेंगे 251,000। तो ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री है और हम क्या चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिर हम क्या करते हैं, ऐड फिनिश गुड्स की ओपनिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल और लास्ट में हम क्या करते हैं, लेस फिनिश गुड्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हमारे पास आ जाता है फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये हमारी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री क्या-क्या मौजूद है। तो ये फिनिश गुड्स का डेटा मौजूद है। ओपनिंग और क्लोजिंग हम यहाँ से ले लेते हैं। तो फिनिश गुड्स की ओपनिंग नज़र आ रही है 125,000 ये हम ऐड करते हैं। तो ऐड करके देखते हैं हमारे पास कितना आ रहा है, दिस वन और फिर हम इसमें से लेस करते हैं तो 117,000 दी हुई है, ये हम लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिफोर एनी एडजस्टमेंट आएगा। तो आप चेक कीजिए कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मौजूद है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 6,73,000 और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ एनी अंडर अप्लाइड और ओवर अप्लाइड एमओएच। तो अब हम देखेंगे कि अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड एमओएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो क्लास अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेट करके बता रही हूँ। कैलकुलेशन ऑफ अंडर और ओवर अप्लाइड एमओएच। इसके लिए हम क्या लेते हैं, हमारे पास होता है एक्चुअल एमओएच और इसमें से हम लेस कर देते हैं एमओएच अप्लाइड। ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में देखा था कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक्चुअल एमओएच अगर आप देखें तो 175 गिवन है, हम यहाँ से 175,000 ले लेते हैं और इसमें से हम लेस कर रहे हैं एमओएच अप्लाइड जो कि अभी हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया था 1,80,000। तो यहाँ से हम लेस कर देंगे 180,000।
तो हम जब लेस करेंगे तो हमारे पास अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड आ जाएगा। दिस वन ये आ रहा है 5000। और अब क्योंकि आप देखिए 5000 इसको हम कहेंगे ओवर अप्लाइड, क्योंकि एक्चुअल आपका जो एक्सपेंस है एमओएच का वो कम है और आपने अप्लाई ज़्यादा किया हुआ है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ओवर अप्लाइड। और जो ओवर अप्लाइड होता है वो आपका फेवरेबल होता है। ऑलराइट, सो फेवरेबल का मतलब ये है कि इससे आपकी कॉस्ट जो है वो सेव हो रही है, पैसे इससे आपके बच रहे हैं। तो ओवर अप्लाइड फिर हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं एमओएच में, इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई क्योंकि ये ओवर अप्लाइड है, तो इसको हम लेस कर देते हैं सीजीएस में से, क्योंकि इससे आपकी कॉस्ट सेव हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने करना है लेस ओवर अप्लाइड एमओएच। तो ओवर अप्लाइड एमओएच हमारा कितना आ रहा है, 5000 आ रहा है। तो हमने इसमें से क्या किया, लेस कर दिया। और जब आप लेस कर देंगे तो आपके पास जो सीजीएस आएगी, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे एडजस्टेड। ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है ये आपकी क्या आ रही है, एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रही है। अच्छा, अब इस सवाल में लिखा हुआ है एनी ओवर अप्लाइड और अंडर अप्लाइड एमओएच इज एक्यूमुलेटेड अंटिल द एंड ऑफ द ईयर। और हम साल का इंतजार करते हैं और साल के बाद एडजस्ट करते हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आप ये कंसिडर करें कि ओवर और अंडर अप्लाइड जो हम एडजस्ट कर रहे हैं वो एट एट द एंड ऑफ द मंथ कर रहे हैं, यानी कि जनवरी 31 को हम एडजस्ट कर रहे हैं। इसी वजह से मैं आपको इसकी एडजस्टमेंट दिखा रही हूँ। सो अच्छा, तो ये आपका सवाल था। इसमें आपकी प्राइम कॉस्ट भी पूछी हुई है। तो प्राइम कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय एडिंग डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। अगर आप इसको ऐड कर लेते हैं तो आपकी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, जो कि कितनी आ रही है, रिक्वायरमेंट नंबर 1 है यहाँ पे प्राइम कॉस्ट, जो कि दो चीज़ों से मिलके बनती है, डायरेक्ट मटेरियल 201000 है, और डायरेक्ट लेबर कितना है, 3 लाख है। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपके पास हो जाएगा 501000। दिस इज योर प्राइम कॉस्ट। तो ये हमने प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट किया है। अच्छा, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट थी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये कैलकुलेट की है, दिस इज रिक्वायरमेंट नंबर 2। और थर्ड रिक्वायरमेंट थी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाली है। फोर्थ रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये आप देख लीजिए, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है बिफोर एडजस्टिंग एनी ओवर और अंडर अप्लाइड, और ओवर अंडर अप्लाइड के बाद ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। So that's it from this video. Take care. Allah Hafiz.